students, welcome to Malika's literature classes. I just hope you all are doing well in your lives. So let's start today's video. बेटा आज जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं ना, हमेशा की तरह सभी पोएम्स में कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज होता है. इससे भी हम इस पोएम में भी एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं अपनी लाइफ के लिए, एंड आने वाले समय में आपके बहुत काम आने वाला है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट द राइटर ऑफ दिस पोएम हुज नेम इज़ सुब्रमण्यम भारती. अगर आप गूगल आउट करते हो, वो बहुत ज़्यादा डाइव इन नहीं करेंगे, मतलब राइटर तमिलियन राइटर रहे हैं एंड जर्नलिस्ट रहे हैं अपने टाइम के, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन एक्टिविस्ट रहे हैं. बिफोर इंडिपेंडेंस वो इंडिया की आज़ादी के लिए वो भी उन लोगों में शुमार हैं जिन्होंने लड़ा था. ठीक है, वैसे तो वो तमिल भाषा में लिखते हैं, इसीलिए जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो ए.के. रामानुजन ने की है. ए.के. रामानुजन भी बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं अपने टाइम के, जो इंग्लिश स्पेशली बहुत सारे ऐसे वर्क को जो अलग लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं उनको ट्रांसलेट किया, एज अ ट्रांसलेटर का काम किया है. एंड ख़ुद उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो इंग्लिश एंड कन्नड़ा लैंग्वेज में हैं. इनके जो ब्रदर हैं वो भी एक राइटर हैं, ए.के. श्रीनिवासन, एंड मैथमेटिशियन भी हैं. ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है. जो दोनों राइटर्स हैं वो अपने अपने टाइम के बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर्स रहे हैं. ओके, विंड. जैसे ही ये वर्ड आता है आपके दिमाग में सबसे पहले जो इमेज क्रिएट होती है वो ये होती है कि बहुत ज़ोर की जो हवा होती है जो बहुत कुछ उड़ा ले जाती है या बहुत कुछ तबाह कर देती है, ऐसी ही इमेज क्रिएट होती है. या तो हमने लाइव देखा है, अपनी लाइफ में देखा है इतने ज़ोर के विंड को, या हमने मूवीज़ में देखा है या न्यूज़ में देखा है. सो विंड का इम्पैक्ट क्या होता है लाइफ पे, यहाँ पर राइटर ने अपनी पोएम के द्वारा बताया है. बट विंड एक सिंबल की तरह यूज़ हुआ है बेटा. मैंने कहा है ना कि लिटरेचर में जो भी पीस ऑफ आर्ट होता है उसके दो मीनिंग्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ सरफेस एंड द सेकेंड वन इज़ डीपर मीनिंग. सो अगर हम डीपर मीनिंग की बात करें तो यहाँ पर विंड जो है एक सिम्बॉलिकल मीनिंग है उसकी, जिसका मतलब है प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ. जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं ना वो बिल्कुल ही विंड की तरह होती हैं, अचानक से आती हैं बिना नॉक किए, अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह, एंड बहुत कुछ तबाह करके चली जाती हैं अगर आप भी बहुत वीक रहे तो. इस पोएम को पढ़ते पढ़ते हमें पता चलेगा कि कितना रिलेटेबल है विंड एंड लाइफ की प्रॉब्लम्स का. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. द विंड blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? अगर हम विंड जो है वो क्या करती है, बहुत ही स्ट्रांगली बहती है, बहुत ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होती है एंड बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस करती है. सो किस तरीके से हम उससे दोस्ती कर सकते हैं, इसमें सुब्रमण्यम ने हमें बताया है. विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the book. You brought rain again. पोएम की जो स्टार्टिंग हुई है वो एक रिक्वेस्टिंग टोन पे हुई है. जो पोइट है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं विंड से कि प्लीज़ 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 अगर आप आते भी हो तो थोड़ा सा जो आपकी जो इंटेंसिटी है, जो हवाओं की इंटेंसिटी थोड़ा सा कम रखो, आराम से आओ, सॉफ्टली आओ, कुछ तोड़ो मत, विंडोज़ का शटर मत तोड़ो. अगर विंडो का शटर तोड़ कर अंदर घुसते हो तो बहुत सारे तुम पेपर को मत बिखराओ, जो भी चीज़ें रखी हुई हैं शेल्फ पे, बुक्स, उनको ना तुम गिराओ. बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं विंड से, बट विंड ने बात नहीं सुनी. एंड क्या करते हैं फिर आपको लाइन में पता चलता है, दो लुक व्हाट यू डिड. देखो तुमने क्या किया, तुमने सब कुछ फेंक दिया, तुमने सब कुछ गिरा दिया. इवन तुमने बुक्स के जो पेजेस हैं इतने ज़्यादा तुम स्ट्रांगली आए कि बुक्स ओपन होके उनके जो पेजेस हैं वो फटना शुरू हो गए. और सिर्फ तुम अकेले नहीं आए, साथ साथ तुमने बारिश को भी लेकर आया. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. अब यहाँ पे थोड़ा एंगर शो कर रहे हैं पोइट और बता रहे हैं कि तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना. पोकिंग फन मतलब कि मेकिंग फन ऑफ समवन. ठीक है, किसी का मजाक उड़ाना, तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना. कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाना. वीकलिंग्स मतलब कि वीक पीपल.
जैसे कि तुम क्या करती हो, जितने भी वीक जो होते हैं, फ्रेल मतलब कि वीक, क्रम्बलिंग, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, मतलब जो भी कमज़ोर होते हैं उनको तुम बिल्कुल ही डिस्ट्रक्ट कर देती हो, बिल्कुल ही तहस नहस कर देती हो, बिल्कुल ही ख़त्म कर देती हो। जैसे कि जैसी विंड आती है, जो कमज़ोर हाउसेस होते हैं वो टूट जाते हैं, डोर्स टूट जाते हैं, राफ्टर्स जिसके बेस पे रूफ़ जो स्टैंड करता है वो टूट जाता है, वुड के जो मटेरियल होते हैं वो टूट जाते हैं, इवन जो बॉडीज़, जो वीक बॉडीज़ होती हैं उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। लाइफ्स को तुम क्रम्बल कर देती हो, हार्ट्स को तुम क्रम्बल कर देती हो। यहाँ पे आप एक सिंबॉलिकल मीनिंग आप ये देख रहे हो, द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा होती है कि जो अगर वीक होते हैं उन्हें हमेशा ही क्या करती है, हमेशा ही डिस्ट्रक्ट करती है। जो पीपल होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, उनके अंदर हिम्मत नहीं होती है दोबारा उठ पाने की, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ देयर लाइफ, एडवर्सिटीज़ ऑफ देयर लाइफ, सर्कमस्टांसेस ऑफ देयर लाइफ जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। सो साथ में दोनों मीनिंग लेके चलेंगे कि पोइट विंड के बारे में बोल रहे हैं, बट इनडायरेक्टली वो बता रहे हैं कि लाइफ की प्रॉब्लम्स जो है वो किस किस को हार्म करती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गुस्से में पोइट आए हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने कितना रिक्वेस्ट किया था, हम प्रॉब्लम से, अचानक से प्रॉब्लम आती है ना, वी डोंट हैव एनी आइडिया कि कभी भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ सकती है, एंड जब प्रॉब्लम आना शुरू होती है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ 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 डोंट हार्म एनी वन, प्लीज़ डोंट ब्रेक अस, बट प्रॉब्लम किसी का सुनती नहीं है, प्रॉब्लम बस आ जाती है, जो उसे काम करना होता है वो करती है। सो अब पोइट गुस्सा हो रहे हैं कि मैंने तो मना किया था लेकिन फिर भी तुमने क्या किया, सब कुछ तहस नहस कर दिया, सब कुछ डिस्ट्रक्ट कर दिया। सो सिमिलरली लाइफ की प्रॉब्लम्स भी यही चीज़ करती है। तो विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अब यहाँ पे जो पोइट है उसे रियलाइज़ हुआ है कि वी कांट डू एनी थिंग इन द फेस ऑफ एडवर्सिटीज़ ऑफ अवर लाइफ। या जो विंड है वो गॉड की तरफ से आता है, दैट मीन्स कि वो खुद गॉड है। सो हम बहुत रिस्पेक्ट, अब यहाँ पे एक रिस्पेक्टिंग टोन हो गई है पोइट की, एंड वो कहते हैं विनोज मतलब क्या होता है बेटा, आपने गांव में देखा होगा कि जो वीट होता है उसको अलग, शाफ से अलग करने के लिए जो औरतें होती हैं वो क्या करती हैं, छाछ का यूज़ करती हैं, एंड बहुत ज़ोर से या फैंस का यूज़ करती हैं कि जो भी वीट है उससे जो भी शाफ है वो निकल कर बाहर चला जाए और जो एग्जैक्टली जो खाने वाली चीज़ होती है वो रह जाए। सो इसका मतलब क्या है कि जो विंड आता है तो जब लाइफ की प्रॉब्लम्स आती है तो वो क्या करती है, बिल्कुल विंड की तरफ विनो करती है। जो वीक पीपल होते हैं, वीक हाउसेस होते हैं, वीक हार्ट होते हैं, वीक लाइफ्स होते हैं, उनको बिल्कुल सेपरेट कर देती है स्ट्रॉन्ग वन से, एंड जो वीक होते हैं वो बिल्कुल ही क्रम्बल डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल ही गिर जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। सो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोएट, वो ये कह रहे हैं कि वो हमारी बात को नहीं सुनेंगे। विंड को विनो करना होगा तो वो करेगा, जो अच्छे खासे घर होंगे, जो वेल ऑफ घर होंगे, उनको वो विंड तोड़ नहीं पाएगी, लेकिन जो कमज़ोर घर होंगे उन्हें वो तोड़ देगी। सो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। सो प्रिपेयर होते हैं आने वाले विंड के लिए, अपने घरों को मजबूत बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली, अपने डोर्स को फॉर्म बनाते हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, फिजिकली हम स्ट्रांग होने की कोशिश करते हैं। एंड मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट मतलब बेटा फॉर्म, एकदम दृढ़, एकदम स्ट्रांग बना लेना किसी चीज़ को। सो यहाँ पर वो प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स लाइफ में हमेशा आती रहेगी। लाइफ जो होता है इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। सो यू हैव टू फेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी। आज प्रॉब्लम्स है, बेसिकली आई फील बेटा कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैटल। हम एक बैटल फील्ड में हैं एंड वी हैव टू कीप फाइट, मतलब आपको कंटिन्यू फाइट करना पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट दिस, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो आप खुद को फिजिकली स्ट्रांग बनाओ, अपने हार्ट को स्ट्रांग बनाओ, अपने हार्ट की जो डोर है उसको बिल्कुल ही प्रोटेक्ट करके रखो कि जब विंड आए, जब लाइफ की प्रॉब्लम्स आए तो आपको क्रम्बल डाउन ना कर सके, आपको ब्रेक ना कर सके। एंड जब विनोइंग के प्रोसेस में हो, जब फिल्टराइजेशन के पोजिशन में हो, तो आप वीक में ना हो, आप स्ट्रांग में हो। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। जिससे कि लाइफ की जब प्रॉब्लम्स आती है बेटा तो आपको रियलाइज़ होता है कि आप, अगर आप स्ट्रांग हो, आप
डील करने आता है आपको प्रॉब्लम्स को, सो आपको वाइल डीलिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको एहसास होगा कि यार मैं तो इतना स्ट्रांग था, मुझे तो पता ही नहीं था। या आप ग्रो करते हो, आप निखर कर आते हो, आप एक्सपीरियंस्ड होता है आपको, आपके अंदर विजडम आता है। सो अगर लाइफ की प्रॉब्लम से आप डील करना सीखोगे, उससे दोस्ती करना सीखोगे कि अच्छा ठीक है यार, प्रॉब्लम्स है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, हमें डील करना आना चाहिए। सो वो जो विंड है, वो जो प्रॉब्लम्स है, वो लाइफ में फ्रेंड बन जाते हैं आपके, जो आपको ग्रो करते हैं, जो आपको फ्लरिश करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे पोइट ने दिया है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। अगर जो आग होती है अगर कमज़ोर होगी, तुरंत विंड अगर आती है बहुत ही स्ट्रांगली अगर आएगी तो बुझ जाएगी। बट ही मेक्स स्ट्रांग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। बट अगर आग जो है वो भड़कती हुई होगी, सो जैसे ही विंड आती है वो और क्या होती है, वो और ग्रो होती है, उसके अंदर और आग आ जाती है। सो ट्राई टू मेक योर सेल्फ वेरी स्ट्रांग, बिकॉज आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। जैसे विंड है, अगर विंड आएगा तो आपको अपने घरों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आप विंड को नहीं रोक सकते, आप कितना भी रिक्वेस्ट करोगे, आप कितना भी एंगर शो करोगे, कुछ नहीं होगा, वो विंड आनी ही आनी है। सो आप क्या कर सकते हो, अपने घरों को स्ट्रांग बना सकते हो, घर के डोर को स्ट्रांग बना सकते हो, अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हो, फिजिकली, आप इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप स्ट्रांग नहीं हुए, सो आप वीक पीपल में शुमार हो जाओगे, इंक्लूड हो जाओगे। एंड जैसे कि विंड जैसे हाउसेज एंड डोर्स एंड राफ्टर्स को क्रम्बल डाउन करती है, वैसे ही आपको भी ब्रेक कर सकती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उनकी फ्रेंडशिप गुड होती है, ट्रस्ट मी, बिकॉज जितनी लाइफ में प्रॉब्लम जितने लोगों ने फेस की होगी, जितनी लाइफ में प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, उतना ही आप स्ट्रांग होते हो, उतना ही आप एक्सपीरियंस्ड होते हो, उतना ही आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो, उतना ही आप सोसाइटी को जानते हो। सो विंड की जो फ्रेंडशिप है, प्रॉब्लम्स की जो फ्रेंडशिप है, वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। विंड भी है, जब आप इंजॉय करना सीख लोगे, हर तरीके से स्ट्रांग रहोगे, सो विंड आपको इफेक्ट नहीं करेगी, बट आप विंड को इंजॉय करोगे। लेकिन जैसे ही अगर आप कमज़ोर होगे, आपके घर कमज़ोर होंगे, जैसे ही विंड आने लगेगी आप डर जाओगे। सो ट्राई टू मेक योर सेल्फ वेरी स्ट्रांग, ठीक है, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल गोना फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो एक ही चीज़ हो सकती है, या तो आपको ब्रेक कर सकती है या तो आपको मेक कर सकती है। सो बी स्ट्रांग, वी प्रेज हिम एवरी डे। एंड जो एक होती है ना लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है, वो गॉड के ज़रिए आती है, या विंड होती है वो गॉड के ज़रिए आती है। सो बोथ आर द पार्ट ऑफ गॉड। सो हमें हमेशा तारीफ़ करनी चाहिए, हमें हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जब वो आता है तो कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आता है। डिस्गाइज के फॉर्म में आता है, हमें ऐसा लगता है कि लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है हमें ब्रेक करने के लिए आती है, नहीं, हमें स्ट्रांग करने के लिए आती है, मोर एंड मोर स्ट्रांग करने के लिए आती है। सो आप देख सकते हो कि विंड को किस तरीके से सिम्बॉलिकली यूज़ किया है सुब्रमण्यम भारती ने, एंड एडवर्सिटीज़ जो होती हैं लाइफ की, उनको बताया है। सो जैसे ही आप विंड के बारे में लिखोगे, लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में भी लिखोगे। सो दैट्स इट। अब हम डिस्कस करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। बिफोर डिस्कसिंग लिटरेरी डिवाइसेस, बता दूं मैं आप लोगों को, बेटा इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, इसलिए ये पोएम किस फॉर्म में लिखी गई है, फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। अगर पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं होती है, ए बी सी सी से ऐसा कुछ नहीं होता है, सो वो पोएम फ्री वर्ड्स में लिखी होती है, ठीक है, VERSE वर्ड्स। बच्चे वैसे मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैम आपकी राइटिंग समझ में नहीं आती है सो इसीलिए मैंने स्पेल आउट किया आपके लिए, क्योंकि आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लो, या बुक अगर साथ में है, पेंसिल लिया है, तो उस पर ही लिख लो कि फ्री वर्ड्स में ये रिटन है। कौन कौन सी पोएट्री डिवाइसेस यूज़ हुई हैं? सबसे पहले एनाफोरा, आप देख रहे हो, डोंट डोंट डोंट, यू। तो कोई अगर लाइन है जिसका फर्स्ट वर्ड स्टार्ट है किसी वर्ड से एंड दूसरी लाइन भी उसी वर्ड से स्टार्ट है, सो वहाँ पर यूज़ होता है एनाफोरा। एंड यहाँ पे एक और चीज़ कह सकते हैं कि रेपिटेशन, बहुत बारी रेपिटेशन का यूज़ हुआ है, क्रम्बलिंग 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 क्रम्बलिंग। सो रेपिटेशन का क्यों यूज़ करते हैं हम? टू ले एम्फेसिस, मतलब कि हम पर्टिकुलरली उस टॉपिक के बारे में बात कई बारी क्यों बोला है, कमज़ोर कमज़ोर कमज़ोर, इसके ज़रिए बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं राइटर कि मेक योर सेल्फ स्ट्रांग स्ट्रांग स्ट्रांग, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर विंड या लाइफ की प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर सकती हैं इफ़ यू आर अ वीक पर्सन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्ट्रांग काइंड ऑफ पर्सन।
और विंड जो है बेटा, उसको पूरी पोएम में पर्सोनिफाई किया गया है। क्योंकि पर्सोनिफिकेशन कैसे पता चला है? क्योंकि नॉर्मली हम नेचर के लिए या एनिमल्स के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर जो प्रोनाउंस का यूज़ किया गया है वो यू का यूज़ किया गया है। एंड आप देख सकते हो कि लास्ट की जो थर्ड लाइन है उसमें ही, हिज, इस तरीके से। यहाँ पर क्या किया गया है? विंड को पर्सोनिफाई किया गया है पूरी पोएम में। वो क्या करता है, किस तरीके से करता है, ये सारी चीज़ें, एक ह्यूमन एट्रीब्यूट, एक ह्यूमन इमोशंस दिए गए हैं, उनकी फ्रेंडशिप के बारे में बताया है। ओके। और एलिट्रेशन का कहाँ पर एग्जाम्पल है? आप एलिट्रेशन के भी एग्जाम्पल्स देख सकते हो। जस्ट लेट मी टेल यू द एग्जाम्पल। ओके, wind will. Okay, just I'm sorry, wind will, वो साउंड रिपीट हो रहा है, यहाँ पे एलिट्रेशन है। और आपको अगर कहीं मिलता है तो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? और तो मुझे अभी कहीं दिख नहीं रहा है। The wind god knows he won't do strong homes firmly form the body, make the heart beat fast when goes strong. Okay, that's it. और मुझे कहीं नहीं दिख रहा, बट अगर आपको दिखता है तो प्लीज़ आप नोट ऑन कर लीजिएगा इन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर पोएम कुछ ना कुछ सिखाती है। सिर्फ सीखना नहीं है, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। डजेंट मैटर किस तरह भी प्रॉब्लम्स आए, किसी भी काइंड की प्रॉब्लम आए, ऑलवेज रिमेंबर, जो वीक फायर होते हैं वो हमेशा एक्सटिंग्विश हो जाते हैं, बट जो स्ट्रॉन्ग फायर होते हैं, अगर विंड किसी भी तरह की हो, जितनी भी इंटेंस क्यों ना हो, वो उस स्ट्रॉन्ग फायर को नहीं एक्सटिंग्विश कर सकती है, वो और उसे फ्लॉरिश करेगी। सो ऑलवेज बी दैट काइंड ऑफ पर्सन दैट कैरीज दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ कि कोई भी विंड आए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए, किसी भी तरह की एडवर्सिटीज़ आपके लाइफ में आए, डोंट लूज होप in front of those problems, in the face of those adversities, and just be more and more strong, and definitely आप आराम से हैंडल करोगे। एंड जैसे ही वो प्रॉब्लम्स जाती है, आप खुद फील करोगे कि आप ज़्यादा स्ट्रांग हो, ज़्यादा विजडम गेन कर चुके हो और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। सो विंड को या लाइफ की प्रॉब्लम्स को अपना फ्रेंड बनाओ एंड देखना आप बहुत इन्जॉय करोगे। So that's it for today. Just take care of yourself and try to be more human every day. Bye bye.